बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद है। लाहौर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। मुल्क भर से व्यापारियों ने शहर का रुख कर लिया। मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर आ गया है। LDA सिटी सकिया में खरीदो फरोख्त जारी है। बैल, बकरे, दुम्बे मंडियों की जीनत बन गए हैं। झंग से आए काले, सफेद और ब्राउन बैल मनावा मंडी में तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। व्यापारी कहते हैं जानवर को सफाई सुथराई के साथ अच्छी खुराक और देखभाल से पालते हैं। हम ये झंग से आए हैं, 16 जानवर लेकर आए हैं और इनकी केयर बहुत अच्छी करते हैं। हम सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं, वंडा खिलाते हैं, नहलाते हैं 3 टाइम जी शैम्पू के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी। मंडी में मिट्ठू और बबलू की जोड़ी के भी खूब पैसे मांगे गए। मेरे पास 10-12 छतरे थे और बाकी मैंने बेच दिए हैं। अभी 6-7 खड़े हैं। सबसे सस्ता जो छतरा है वो मेरे पास 35 का है। मंडी में बैल और बछड़े 1 से 6 लाख में दस्तयाब है। बकरे 60,000 से 2 लाख में, छतरे 35,000 से 70,000 में फरोख्त किए जा रहे हैं। ये जोड़ी है, इनका 40 लाख बोल रहे हैं, इसका 25-30 लाख लग रहा है। हम 30 लाख के ऊपर इंशाल्लाह सेल करेंगे। वो कह रहे हैं अभी महंगाई बहुत है, इनके रेट ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाल्लाह रेट लग भी रहा है, बिकेगा इंशाल्लाह, माल रहेगा नहीं। खरीदार कहते हैं मंडी में जानवर बहुत महंगा बेचा जा रहा है। ऐसे में सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन जमील अहमद और साकिब भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। दूसरी जानिब सगिया मंडी में भी मिट्ठू पहलवान के दाम 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और शहरियों ने भी जानवरों की खरीदारी कर लिया है। सगिया मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने शहरी मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। सगिया मंडी में चीना मीना बैल, जिसका नाम मिट्ठू पहलवान है, देसी घी और बादाम से इसकी तवाज़ो की जाती है। LDA सिटी मवेशी मंडी में सबसे सस्ता मेंढा 70,000 और बकरा 3 लाख में फरोख्त होने के लिए लाया गया। 4.5 का फैनर देंगे। हमारे पास 2 साल से आया है। इसको बादाम वगैरह खिलाते हैं और घी वगैरह और तूड़ी चोकर ये सारा ही डालते हैं इसको। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट के नुमाइंदे अजहर खोखर ने मंडियों में इंतजामात बारे आगाह किया। पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से ये जो आरजी पॉइंट है, इन पर पूरा हम फोकस कर रहे हैं। इन पर हम आवाम के लिए जो टेंट हैं, मेडिकल जो सहूलियात हैं वो भी दे रहे हैं इनको। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई जरूर है पर इतनी भी नहीं। पिछले साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतों में 3 गुना इजाफा हो चुका है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में ईद उल अज़हा की रौनकें बहाल हैं। मवेशी मंडी में खूबसूरत बैल और बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ बताएंगे तौकीर अकरम वहाँ मौजूद हैं। जी तौकीर, बताइएगा, शहरियों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है? आज बिल्कुल शाहपुर कांजरा मंडी लग चुकी है और शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश है। ख़रीदारों की आमद का सिलसिला भी जारी है और बकरे जो हैं वो पसंद किए जा रहे हैं। एक से एक खूबसूरत बकरा यहाँ देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन लोग जो हैं उनका कहना है कि इंतज़ामात थोड़े नाकिस होने की वजह से थोड़े मसाइल का सामना है। लेकिन कल से जब प्रॉपर शाहपुर कांजरा मंडी ऑफिशियली ऑन हो जाएगी तो उसके बाद यकीनन जहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो भी अच्छे से अपनी ख़रीदारी कर सकेंगे। व्यापारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, कैसा रिस्पॉन्स आ रही है? कीमतें नहीं है ज़्यादा क्यों नहीं? कीमत इसलिए ज़्यादा मांग रहे हैं कि लाख रुपए की खरीद करते हैं बकरा, एक किले टुका भी 1500 ही खड़े न सकूँ। अगू दानिया दे पैसे मंगने असा गरीब बंदे केड़े बनूँ। जिला रहीम यार खान से हम तो इतना लाहौर यहाँ तो नखरे कर दें। बकरे कोई बनाम दे सुजा मार नहीं दे, कोई को जा दे किराया सर उत्ते 70,000 ते एक गड्डी हम दिए। ठीक है जी, आपने सुना कि व्यापारी जो है उनका कहना है कि लाहौरी तो नखरे बड़े करते हैं, लेकिन जो कीमतें हैं वो अगर लाख का बकरा लेते हैं तो यकीनन उस पर फिर पैसे आगे एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से हमें बेचना पड़ता है। और ये रश जो है वो अभी भी देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं और अपनी पसंद के बकरे देख रहे हैं, लेकिन रेट जो है वो नहीं बढ़ रहे। लेकिन भाव ताव का सिलसिला यकीनन जारी है और ये इसी तरह से जारी रहेगा। ये मंडी की खूबसूरती है और इसी खूबसूरती के साथ शाहपुर कांजरा
जो मवेशी मंडी है वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ना सिर्फ बकरे देखने में नजर आ रहे हैं बल्कि एक से एक बैल भी देखने में। बाकी रकम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें शहरी लाहौर के मौसम की, तो मौसम का मिजाज फिर से बदलने लगा है। 27 से 31 मई तक आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी होगी। शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। DGPDMA ने खबरदार कर दिया। लाहौर का दर्जा हरारत आज 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम का मिजाज बदलने लगा, हीट वेव में कमी आ गई। PDMA ने 27 से 31 मई के दौरान आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश की खुशखबरी सुना दी। ज़िला इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। DGPDMA के मुताबिक बारिश से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी। शहरी खराब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आंधी और तूफान की सूरत में महफूज मकामात पर रहें। दूसरी जानिब शहर में सूरज का पारा फिर हाई रहा। दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अकबरी गेट को असल हालत में लाने की तैयारियां की जा रही हैं। तारीखी दरवाजे के सामने वाक़ई रिम मार्केट को मुकम्मल ख़त्म करने का फैसला। स्ट्रक्चर और कारोबारी नुकसान कीमत में 1 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। रिम मार्केट के 384 दुकानदारों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कामों के लिए वर्किंग मुकम्मल है। तारीखी दरवाजा अकबरी गेट अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। अकबरी गेट के सामने वाक़ई रिम मार्केट को मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा। 1 अरब रुपए स्ट्रक्चर और कारोबारी नुकसान की मद में अदा किए जाएंगे। जिले इंतजामिया ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक रिम मार्केट के 384 दुकानदारों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जराये के मुताबिक अकबरी गेट की खूबसूरती को बहाल करने के लिए 33 कनाल 15 मरला सरकारी जमीन को वागुजार करवाया जाएगा। 95,713 स्क्वायर फुट पर मुहित रिम मार्केट की 384 दुकानों को मस्मार किया जाएगा। मस्जिद यजमानी और अकबरी दरवाजा के दरमियान 33 कनाल जगह की बहाली करवाई जाएगी। फ्रेंच गवर्नमेंट के ताउन से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी अकबरी गेट और मस्जिद यजमानी की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल करवाएगी। सरकारी स्कूलों में सहूलियात पर 110 अरब खर्च होंगे। क्लासरूम्स, फर्नीचर की कमी और बाउंड्री वॉल्स बनेंगी। स्कूलों में 50,000 नए कमरे बनाए जाएंगे। नए मॉडल के तहत 6 माह में तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स बनेंगे। फर्नीचर की कमी को पूरा किया जाएगा। बाउंड्री वॉल्स में दीगर सहूलियात को पूरा किया जाएगा। तमाम सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात को पूरा करने के लिए 110 अरब खर्च होंगे। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स के जरिए 6 माह में तमाम स्कूलों में सहूलियात को पूरा किया जाएगा। जराये का कहना है कि स्कूलों में तमाम सहूलियात को नए मॉडल के तहत सहूलियात की फराहमी की जाएगी। बगैर लाइसेंस फर्टिलाइजर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मेयारी फर्टिलाइजर्स फरोख्त करने पर लाइसेंस मनसूख होंगे। मैन्युफैक्चरर्स, डीलर और सब डीलर को लाइसेंस लेना लाजिम होगा। फर्टिलाइजर्स कंट्रोल बिल पंजाब असम्बली से मंजूर, गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया। बगैर लाइसेंस फर्टिलाइजर्स की खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं होगी। गैर मयारी फर्टिलाइजर्स फरोख्त करने पर लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी करने पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। फर्टिलाइजर्स कंट्रोल बिल 2025 पंजाब असेंबली से मंजूर, गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया। बिल के तहत मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस लेना लाजमी होगा। डीलर्स और सब डीलर्स को भी लाइसेंस लेना लाजमी होगा। बिल के तहत महकमे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी फर्टिलाइजर्स की खरीदो फरोख्त का कंट्रोलर तैनात होगा। कंट्रोलर के पास इंस्पेक्शन कमेटी कायम करने का इख्तियार होगा। कंट्रोलर के पास मजिस्ट्रेट कमेटी कायम करने का इख्तियार भी होगा। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर समेत टास्क फोर्स कायम होगी। बिल के तहत कंट्रोलर को फर्टिलाइजर्स की आमदोरफ्त पर कंट्रोल रखने का इख्तियार होगा। डिप्टी कंट्रोलर फर्टिलाइजर्स की कीमतों की लिस्ट जारी करेगा। वाज़ेह रहे कि बिल का मकसद गैर मेयारी फर्टिलाइजर्स की फरोख्त को रोकना है। बिल का मकसद फर्टिलाइजर्स क्वालिटी और नकलो हमल पर नजर रखना है। बिल का मकसद वक्त पर पंजाब के किसान को फर्टिलाइजर्स की फराहमी है। लाहौर के 363 पटवारखानों के हालात खराब हैं। पटवारखानों में 1 माह से फर्द का अजरा, रजिस्ट्री, इंतकाल और मैनुअल रोजनामचा बंद है। फर्द के मैनुअल अजरा पर पाबंदी, ऑनलाइन भी दस्तयाब नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी पर सवाल का निशान। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आगे दौड़ पीछे छोड़, पॉलिसी से अवाम रुल गई।
BOR ने मुनासिब हिकमत अमली के बगैर मौजूजात ऑनलाइन करने के अहकाम जारी किए। नोटिफिकेशन की इजरा के बाद अमले को मैनुअल सर्विसेज देने से मना कर दिया गया। मौजूजात ऑनलाइन तो ना हो सके, अवाम को मैनुअल से भी महरूम कर दिया गया। पटवार खानों में फर्द का इजरा, रजिस्ट्री, इंतकाल और मैनुअल रोजनामचा गुज़िश्ता एक माह से बंद है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर और दही मरकज माल भी सर्विसेज फराहम से महरूम है। लाहौर के 363 मौजूजात है। दही तमाम 221 मौजूजात 2017 से ऑनलाइन है। अर्बन 142 मौजूजात में से अब तक 120 का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के अहकाम जारी किए गए हैं। फर्द के मैनुअल इजरा पर पाबंदी, ऑनलाइन भी दस्तयाब नहीं। शहरी अराजी के फर्द के हसूल के लिए दरबदर हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में तजदीद के लिए जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने 9 निजी स्कूलों के जाली सर्टिफिकेट पकड़ लिए। सीयू एजुकेशन को तमाम ब्रांचेस की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की दरख्वास्त। सीयू एजुकेशन लाहौर ने सियासी सिफारिश पर मामले पर चुप साध ली है। इमारतें तलबा के लिए महफूज हैं या नहीं? रजिस्ट्रेशन में तजदीद के लिए जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाए जाने लगे। महकमा हेल्थ इंजीनियरिंग ने 90 प्राइवेट स्कूलों के जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट पकड़ लिए। हेल्थ इंजीनियरिंग ने CEO एजुकेशन लाहौर को तमाम ब्रांचेस की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की दरख्वास्त कर दी। महकमा हेल्थ इंजीनियरिंग का कहना है कि बच्चों को महफूज, सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम करना हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है। CEO एजुकेशन लाहौर नजीर हुसैन ने एक हफ्ता गुजरने के बावजूद ताहाल मुतल्लिका स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि स्कूलों से मामले पर इंक्वायरी के बाद मुतल्लिका इदारों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। जिन्ना अस्पताल अंधेरों में डूब गया। शहर के बड़े अस्पताल 4 घंटे बिजली बंद रही। जिन्ना अस्पताल में होने वाले ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ गए। मरीज और अमला दिन भर परेशान रहा। जनरेटर्स के जरिए ICU और इमरजेंसी को बिजली फराहम की गई। जिन्ना अस्पताल में वक्फे से 5 घंटे बिजली बंद रही। मामूल के दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हो गए। इमरजेंसी और ICUs को जनरेटर के जरिए चलाया जाता रहा। जिन्ना अस्पताल में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक और 3:30 बजे से 5:30 बजे तक मजमूई तौर पर 5 घंटे बिजली बंद रही। बिजली की बंदिश से जिन्ना अस्पताल में मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासिर हुआ। जिन्ना अस्पताल इंतजामिया जनरेटर के जरिए ICUs और इमरजेंसी समेत अस्पताल के कुछ हिस्सों को मुतबादिल बिजली फराहम करती रही। अब दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। अदालत ने जिन्ना हाउस समेत 9 मई जलाओ खिराव के 12 मुकदमात में बानी PTI का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को बानी PTI को तफ्तीशी अफसरान के सामने जेल के कमरे में पेश करने का हुक्म दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने पुलिस की दरखास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट में मुनशियात के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन नेंगल समेत दीगर अफसरान पेश। अदालत ने होम सेक्रेटरी की पेशरफ्त रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने मुलजिम की जमानत खारिज कर दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने मुलजिम एजाज हैदर की दरखास्त जमानत पर समाअत की। मुकवी की अदम बाज़ियाबी के मुतालिक केस की समाअत। SSP क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आफ्ताब अहमद फलरवान हाई कोर्ट पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकवी की अदम बाज़ियाबी पर एडिशनल IG CCD सोहेल जफर चट्टा को तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मोहम्मद अफजाल की बाज़ियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। एडिशनल सेशन जज नजफ हैदर कासमी ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। 3 मुलजिमान यूनुस खान, तनवीर अहमद और आसिफ को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना थी। यूनुस और आसिफ को अदालत में हथकड़ियां लगा दी गयी। दोनों जमानत पर थे। सिविल अदालत में कानूनी नुक्ता उठाया गया कि शोहर का बीवी की मलकियती जायदाद पर कोई हक नहीं। बीवी जायदाद फरोख्त करना चाहे तो उसे शोहर की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। कानूनी नुक्ते पर अदालत ने फरीकैन को 31 मई को तलब कर लिया। समनाबाद के रिहायशी परवेज ने बीवी की तरफ से मलकियती जायदाद बगैर इजाजत फरोख्त करने के इकदाम को चैलेंज किया। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स खराब देने और वारंटी के बावजूद वापस न करने का मामला। सारिफ अदालत में लीगल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज फिरोजपुर रोड के खिलाफ हट जाने का दावा दायर। दावे पर समाअत 31 मई को होगी। खबरों की तफसील आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि PP52 से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइश ने पार्टी सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में मरहूम अरशद जावेद वड़ाइश की मगफिरत के लिए दुआ की गई। नवाज शरीफ ने अरशद जावेद वड़ाइश को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक बार वफा मुस्लिम लीगी थे। उनकी खदमात को पार्टी हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी हिना अरशद वड़ाइश की पार्टी से वाबस्तगी और सियासी सरगर्मियों को सराहा।
स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन ने पंजाब गुंडा एक्ट 2025 को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, ऐसे किसी भी पुलिस पावर की हिमायत नहीं कर सकता जिससे आम शहरी मुतासिर हो। इस एक्ट को रोकने के लिए वज़ीर आला के पास भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर का कहना था कि ये हुकूमत गुंडा एक्ट नाफिज करने की कोशिश करेगी, जिसकी हर जगह मुखालफत की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई की सफ़ों में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो उनके तर्ज सियासत के सख्त खिलाफ हैं। गुंडा एक्ट 2025 के सवाल पर स्पीकर का कहना था कि वो ऐसी किसी भी पुलिस पावर की हिमायत नहीं कर सकते जिससे शहरी हुकूक मुतासिर हों। इसको रोकने के लिए हर जगह जाने को तैयार हूँ। सियासत की आड़ में जुर्म करके और उसको सियासत का लबादा पहनाना, इससे खौफनाक जुर्म भी और कोई नहीं हो सकता। मैं ऐसी किसी पुलिस पावर के खिलाफ अपना किरदार अदा करूँ। मैं वज़ीर आला के पास भी जाऊँगा और जो लोग ये बिल लेकर आएंगे उनसे भी बात करूँगा, और जहाँ पर ड्यू प्रोसेस और सिटीजन राइट की बात होगी उसके लिए मैं अपनी हत्तल वसा कोशिश भी करूँगा और आवाज़ भी उठाऊँगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर भी गुंडा एक्ट 2025 की मुखालिफत में मैदान में आ गए और कहा कि हुकूमत गुंडा एक्ट के जरिए अंग्रेजों का कानून दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि गुंडा एक्ट का मतलब होगा कि किसी को भी हुकूमत मुखालिफ बयान देने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1930 का वो गुंडा एक्ट जब अंग्रेज का कानून था, तो ये गुंडा एक्ट जो ये नाफिज कर रही हैं, ये उसी का एक तसलसल है। ये मैं समझता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये दोबारा हो रही है, और मैं आपको ये कहूँगा कि ये वही अंग्रेज़ की कानूनीज़ वाली जो एक सोच थी वो परवान चढ़ रही है, क्योंकि इनके पास अवामी नहीं है, अवामी हमायत नहीं है। महकमा दाखिला की जानिब से गुंडा एक्ट 2025 तैयार किया गया है, जिसके तहत गुंडा करार देकर FIR के बगैर गिरफ्तारी की इजाजत दी जाती है, जबकि एक्ट ऐवान में जल्द पेश होने का इम्कान है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हसन अली, सिटी 42। अहम खबर आपको दें कि आज पंजाब ने 14 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद इमरान SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं। अकीला नकवी बटालियन कमांडर 1 पंजाब कांस्टेबलरी लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। मजीद किस किस की तैनाती की गई है, जानेंगे अली साही से। जी अली साही। जी सफ़ा, बिल्कुल IG पंजाब की जानब से 14 SPs और 43 DSPs के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मोहम्मद इमरान को SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान तैनात किया गया है। अकीला नकवी को SP CR लाहौर से तब्दील करके बटालियन कमांडर 1 पंजाब कांस्टेबलरी लाहौर तैनात किया गया है। अली अख्तर को SSP इन्वेस्टिगेशन CTD हेडक्वार्टर पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद इमरान खान को SP सिविल लाइन्स गुजरावाला तैनात किया गया है। शाहिद नज़ीर को RO CTD DG खान तैनात किया गया है। शाहिद खान को RO CTD मुल्तान तैनात किया गया है। मोहम्मद अशरफ को SP लीगल फैसलाबाद तैनात किया गया है। ज़ियाउल्लाह को एडिशनल डायरेक्टर एडवन SP पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद अरसलान खान को एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल 1 SP पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद हुसैन को SP RIB शेखुपुरा तैनात किया गया है। मोहम्मद ज़ियाउल हक को SP इन्वेस्टिगेशन कसूर तैनात किया गया है। बख्तियार अहमद को फैसलाबाद तैनात किया गया। रज़ाउल खान को SP इन्वेस्टिगेशन महाउद्दीन तैनात किया गया है। गाजी उमर फारूक को SP ट्रेनिंग CCD हेडक्वार्टर पंजाब तैनात की गई, जबकि दीगर DSP के मुख्य सर्कल और यूनिट्स में तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हिंद खान की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की है। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारियत पर मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराचे तहसीन पेश किया गया। गवर्नर हाउस में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हिंद खान की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं, जबकि पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना
खड़ी हुई और भारत को मुंह की खानी पड़ी। सदर ममलिकत का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की हिमायत करेगी। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।